हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और ये प्रस्तुत है धनकुंड नाथ मंदिर। भगवान महादेव का ये मंदिर है। ये बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड में है। और यहाँ पर साथ साथ आपको भी सैर कराने जा रहे हैं, दर्शन कराने जा रहे हैं। हम अपने साथ में आपको लेके जा रहे हैं। सो चलते हैं। ये भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए रमणीक जगह और सिद्धपीठ के रूप में इस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेष महत्ता, विशेषता और इतिहास को अलग वीडियो बना करके इसी वीडियो के अंत में उसको प्रस्तुत करेंगे। उसको सुन लीजिएगा। तो धनु और मनु के वंशजों का पुजारी बनना और उनके द्वारा मंदिर की स्थापना करना, मुगल कालीन मंदिर का इतिहास दिखना, वो सब आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो उसको भी सुन करके ही वीडियो को छोड़िएगा। यहाँ पर आने के लिए जो रास्ते हैं वो आप धोरैया सनहौला तरफ से आ सकते हैं। और जगदीशपुर सनहौला का जो रोड है, भागलपुर से जगदीशपुर आकर के जो सनहौला वाला रोड है, इसके बीच में ये पड़ता है। इस बीच में धनकुंड चौक है। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है। उत्तर तरफ रोड से जाना है। जब इस गेट से आप एंट्री करेंगे अंदर में, तो आपको लगभग हमको लगता है आधा किलोमीटर जाने पर वो एक तालाब मिलेगा। और ये तालाब के पास आकर के आपको दुकान वगैरह भी दिखने लगेगा, मंदिर की झलक भी मिलेगी। तो यही वो स्थान है। हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं आज 1 जनवरी का बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ख़ास पर्व में भीड़ रहता ही है। आम दिनों में रोज़ाना भी भीड़ रहता है, थोड़ा कम और कुछ ज़्यादा। ये सब टेंट वगैरह लग गया है, ये नहीं रहता है। लेकिन अस्थाई दुकान यहाँ पर रहता है, जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलता है। नाश्ते की दुकान भी है। तो ये प्रांगण का मुख्य द्वार है, गेट है, जिसमें उनका परिचय भी लिखा हुआ है। इसी प्रांगण में बाहर की तरफ ये दुर्गा माँ का मंदिर है। और यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ईटा वाला स्वेलिंग हो रहा है। प्रांगण को और रमणीक बनाने का प्रयास, विकास हो रहा है। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर धनकुंड थाना भी है, पुलिस चौकी भी है। और ये बड़ा सा प्रांगण है, एक कैंपस, इस कैंपस के बाहर दूसरा कैंपस। इस कैंपस के अंदर जब घुसते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का मंदिर, उसके साथ अन्य कई देवी देवता के भी यहाँ पर मंदिर आपको दिखेंगे। बीच में यहाँ पर कुआं भी है, कुआं से जल लेकर चढ़ा सकते हैं। और लेफ़्ट तरफ जो है वो जो पोखर देखे आप, तालाब देखे, वहाँ से भी जल लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। तो हम अभी तालाब की तरफ जा रहे हैं। अंदर में भी आपको सामग्री मिल जाएगा, पूजा वाला पूजन सामग्री, फूल वगैरह। लोग नारियल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ करके उनका जो है जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। या फिर दूध लेकर के लोग आते हैं, दूध का यहाँ पर चढ़ावा होता है। या फिर गंगा जल, या फिर यहाँ तालाब का, कुआं का जल। तो ये पूरा शिव और पार्वती का मंदिर एक साथ जुड़ा हुआ है। बीच में बरामदा जैसा प्रांगण बना हुआ है। एक साथ बीच में कई घंटियाँ लगी हुई हैं। आप पूजा करते हुए देख सकते हैं। चलते हैं भगवान शिव के अंदर, मंदिर के प्रांगण में। भीड़ तो है ही, दर्शन करना थोड़ा सा दुर्लभ है। भीड़ के कारण थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो दर्शन भी भगवान शिव का हो जा रहा है। ये सबका चेहरा ही दिख रहा है। लाइट कटा तो ये झलक थी। फिर हमने टॉर्च जलाया और फिर जो है सुंदर आकृति दर्शन हुआ। भगवान शिवलिंग का दूध चढ़ा रहे हैं लोग, नारियल भी चढ़ा रहे हैं। फुल बेलपत्र तो है ही, नारियल का पानी, गंगा जल, दूध। बहुत ही कृपापूर्ण दया दृष्टि भगवान शिव की रहती है भक्तों पर। और बाहर
बाहर निकलते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो चढ़ाए हुए जल हैं, जल को लोग अपने घर भी ले जाते हैं, जलाभिषेक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रांगण में आप देखेंगे कि अन्य भी कई मंदिर हैं। यहाँ पे नंदी जी महाराज विराजमान हैं। ऐसे ये भगवान शिव के बगल में विराजमान है, ये जस्ट सामने नहीं है। जस्ट सामने तो शिव और पार्वती के साथ आमना सामना है, इसलिए नंदी जी थोड़ा साइड में विराजमान है। और जिनको भी अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाना है वो यहाँ पर इनके लिए अलग से जगह बना हुआ है। बाहर में धुआं हो, यहाँ पे जला करके रख देते हैं इस पे। भगवान शिव पार्वती का मेन मंदिर तो यही है, आपको दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। और माँ पार्वती के पास भी चल रहे हैं, माँ गौरा। बहुत भीड़ है, संजोग से यहाँ पर भी मूर्ति छोटी पड़ रही है इन लोगों के भीड़ के कारण, इसलिए देखने में परेशानी हो रही है। हम एक साइड आ गए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा है। संजोग से लाइट कटता है और फिर लाइट दिखाने के क्रम में फिर दर्शन हो जाता है। यहाँ पर माँ गौरा के साथ साथ कई अन्य पिंडे भी हैं। देखिए ऊपर से दिखा रहे हैं, इसलिए फ्रंट ठीक से नहीं दिख पा रहा है। सामने से बहुत भीड़ रहने के कारण नहीं दिखा पा रहे हैं। माँ गौरी की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। उनकी कृपा भी भक्तों पर बनी रहती है। माँ की दया दृष्टि अगर बच्चों पर, भक्तों पर पड़ जाए तो फिर भगवान भोले तो स्वयं दयालु हैं, उनकी कृपा तो होनी ही है। प्रांगण में फिर यहाँ पे ध्वजारोहण वाला जो भगवान का यहाँ पे तुलसी चौरा बना हुआ है। प्रांगण में ही कई मंदिर होने के कारण थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं सब जगह। यहाँ पर आप अगरबत्ती धूपबत्ती देख रहे हैं जलाते हुए। यहाँ पे बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। और ये हनुमान जी का मंदिर। जितने भी बिल्डिंग यहाँ पर हैं सभी में कुछ न कुछ देवी देवता विराजमान हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत हुआ है ताला लगा दिया गया है, बाहर से ही दर्शन करने की व्यवस्था है। इधर फिर तालाब की ओर आप जा सकते हैं और इधर बाहर की ओर जा सकते हैं। खेत सब है आगे, कैंपस यहीं तक है। यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते रहता है, उसका प्रचार प्रसार है। ये दूसरा बिल्डिंग बना है, इसमें भी अभी एक मंदिर मात्र है और यहाँ भी हनुमान जी का ही है। और हमको लगता है यहाँ शादी विवाह के समय में ये सब जगह इस्तेमाल होता होगा, बहुत भीड़ रहता है। पूरा खुला खुला प्रांगण है।
यहाँ पर उत्तर तरफ जो है पुलिस चौकी की तरफ आप जा सकते हैं। इधर भी गेट बना हुआ है, देख रहे हैं। थोड़ा जाके दिखा देते हैं। दुर्गा माँ वाला कैंपस जो है, जो बाहर में दिखाए थे शुरू में, उस तरफ फिर ये निकल जा रहा है। फिर अंदर आते हैं, अभी बाकी है यहाँ पे घूमना देखना। ये माँ सरस्वती का मंदिर है, जिसमें भी बाहर से दर्शन हो पा रहा है, लोग हैं। विद्या की देवी सरस्वती। और ये कुआं, यहाँ पे जगत बना हुआ है, देख रहे हैं। पानी लेने का व्यवस्था है, बाल्टी रखा हुआ है, रस्सी भी रखा हुआ है। यहाँ पर उसको उभैन बोलते हैं, रस्सी को। हर एक क्षेत्र के एक शब्दार्थ होता है, उसका एक मीनिंग होता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, ये आग का पौधा है, आग का पेड़ है। इसके नीचे भी पिंड बना हुआ है, यहाँ भी पूजा होता है। अब इसमें कौन कौन देवी हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन जब पूजा हो रही है तो सब लोग कर रहे हैं। इसके बाद ये लास्ट मंदिर है भगवान विश्वकर्मा की। अब फिर मंदिर पर दर्शन हो गया है। एक बार शॉर्ट में आपको फिर से पूरा व्यू दिखा देते हैं। ये आपको दोनों जगह, ये शिव जी का और इधर पार्वती जी का, ये पूरा कैंपस। जो मेन हमको लगता है कि शुरू में यही मंदिर रहा है, बाद में अन्य मंदिर बना है। एक तरफ तालाब, एक तरफ ये कैंपस। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। अंदर में भी लोग हैं। ये कुछ देर के बाद जो है भीड़ थोड़ा कम हुआ है, तो ये स्थिति है। पीक आवर में हम पहुँचे थे 10 बजे के आसपास, तो बहुत भीड़ था। 10-11 बजे, 1 बजे के बाद थोड़ा भीड़ कम हुआ, तो ये स्थिति है। अभी भी लोग तो हैं ही यहाँ पे। इस नाम से, धनकुंड बाबा के नाम से जो है ये क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। यहाँ पर सभा का वातावरण बना हुआ है। लोग जब भी कोई शुभ कार्य करने होते हैं तो यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूरा होने पर यहाँ पर जो भी है जल चढ़ाते हैं। अब बाबा के इतिहास को जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। आज बात कर रहे हैं धनकुंड नाथ मंदिर की महिमा और इतिहास के बारे में। यह बांका जिला में स्थित है। सावन मास में सभी शिव मंदिरों की रौनक बढ़ जाती है। खासकर जो भी प्राचीन मंदिर होते हैं उनकी महत्ता इस समय और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही मंदिरों में एक है भागलपुर बांका जिला की सीमा पर सनहौला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर स्थित धनकुंड नाथ शिव मंदिर। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। सावन माह के साथ ही शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहाँ एक पखवाड़े तक मेला लगता है। एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन का। कहा जाता है कि धनकुंड नाथ महादेव मंदिर में साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। यह मुगल कालीन मंदिर है। इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ अब तक एक भी पुजारी ब्राह्मण जाति के नहीं होकर राजपूत जाति के हुए हैं। इसका भी इतिहास है, यह इतिहास काफ़ी प्राचीन है। पवित्र सावन माह के साथ साथ शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहाँ एक पखवाड़े तक भव्य मेला का आयोजन जो होता है, इसके लिए भी कई लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं। सब लोग समर्पित भाव से पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि इस धनकुंड नाथ मंदिर में साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में लहुरिया ईंट से निर्मित पुराने मंदिर के अवशेष अब भी मौजूद हैं। लहुरिया, जिसको लाहौर से लाया गया ईंट कहते हैं, जिसे मुस्लिम शासक के शासनकाल में तोड़ने की बात बताई जाती है कि मुस्लिम शासक ने उसमें तोड़ दिया था। इससे ये प्रमाणित होता है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर धनु मनु के वंशज ही बनते हैं पुजारी। ये कौन है? तो मंदिर के पुजारी मटरू बाबा ने बताया कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ अब तक एक भी ब्राह्मण जाति के कोई पुजारी नहीं हुए।
बल्कि सभी धनु मनु के वंशज राजपूत जाति के पुजारी बनते आए हैं। मटरू बाबा ने बताया कि हमारे यहाँ पुजारियों को पंडा बोला जाता है। वर्तमान में मंदिर के पुजारी मटरू बाबा और उनके 3 पुत्र दयानंद, उमा तथा अटल सिंह है, जो पूजा करते और करवाते आ रहे हैं। ये खानदानी पेशा इनका है, इसी वंशज के पुजारी बनते हैं। धनकुंड मंदिर का इतिहास क्या है? मटरू बाबा ने बताया कि धनकुंड शिव मंदिर का इतिहास देवैया गांव निवासी धनु और मनु नामक 2 भाइयों से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि धनु और मनु राजस्थान के जैसलमेर के राजा के सिपाही थे। उन्हें स्थानीय राजा यहाँ के लखन सिंह अपने यहाँ लेकर आए थे। एक बार दोनों भाई इमली वन में भटक गए थे। इस क्षेत्र में इमली वन था। इसी दौरान छोटे भाई मनु को बहुत जोर से भूख लगी थी। ऐसे में बड़े भाई धनु ने भ्रातृत्व प्रेम के खातिर जंगल में कंदमूल फल खोजना शुरू किया अपने छोटे भाई मनु को खिलाने के लिए। इसी दौरान एक पेड़ की जड़ से लिपटा हुआ एक कंदमूल फल दिखा। धनु ने उसे पाने के लिए कि शायद ये खाने वाला चीज़ है, प्रहार किया तो उससे रस के बदले खून की धार फूट पड़ी। इसे देखकर दोनों भाई डर से वहाँ से भाग निकले, लेकिन ईश्वर की महिमा ही कही जा सकती है कि वो दोनों जहाँ भी जाते कंद वहीं आकर खड़ा हो जाता। अंततः हार कर दोनों भाई सो गए तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं और पूजा करने की बात कह रहे हैं। आँख खुलते ही धनु ने कुंड के करीब, वो जो कंद था, कंद को कुंड भी कहा गया, करीब खुदाई की उसको खोलने के लिए। तो उस दौरान कंद के भीतर से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। इसके बाद इस स्थान का नाम ही धन और कुंड मिलाकर के धनकुंड पड़ गया। धार्मिक दृष्टिकोण से यह जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर के सम्मुख माता पार्वती का मंदिर है, जिसे धनु और बिंद समाज द्वारा बनाया गया है। शिव मंदिर के दक्षिण में एक शिवगंगा है। यहाँ धरती से अलग होकर शिवगंगा निवास करती है। इसमें सालों भर जल विद्यमान रहता है। कभी इस तालाब के जल को लोग भोजन पकाने आदि में उपयोग करते थे, इतना पवित्र होता था। लेकिन अब आज के समय में शिवगंगा जो है ये काफ़ी दूषित हो गई है। इसका पानी का रंग भी लाल हो गया है। जीर्णोद्धार में अनेक समाज के लोगों ने मदद की है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो दिख रहा है, आज भी विकास का स्वरूप दिख रहा है इसमें। इसको करने में चम्मुक के पांडे सिंह, भागलपुर के दुर्गा प्रसाद सिंह मारवाड़ी, हरचंडी के बैजनाथ भगत, बिंद समाज, करहैया के धानुक समाज आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस शिव मंदिर में वैसे तो सालों भर प्रत्येक सोमवार को शिव भक्तों का जमावड़ा रहता है, मगर शिवरात्रि एवं सावन माह में शिव भक्तों का विशेष जमावड़ा लगता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि और सावन महीने में भव्य मेले लगते हैं। दशहरा में भी यहाँ पर भव्य मेला लगता है। इस मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिरों के साथ साथ उत्तरी तालाब के तट पर माँ दुर्गा की एक बड़ी मंदिर भी स्थापित की गई है, जहाँ प्रत्येक साल दशहरा में माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिक सहित भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर नवरात्रि के 9 दिनों तक धूमधाम से पूजा अर्चना के साथ भव्य मेले भी लगते हैं। कभी यह क्षेत्र इमली के जंगलों से था घिरा। मंदिर के पुजारी मटरू बाबा ने बताया कि उनके पूर्वजों के अनुसार यह पवित्र स्थल पहले इमली जंगलों से घिरा हुआ करता था। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से यह स्थल काफ़ी रमणीय बन गया। यहाँ बिहार के बांका, भागलपुर, नवगछिया आदि जिले सहित झारखंड राज्य के गोड्डा, साहिबगंज जिले के श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। मटरू बाबा ने बताया कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामना फौजदारी बाबा धनकुंड नाथ अवश्य पूरा करते हैं। लोग पैदल चलकर भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे बताया मटरू बाबा ने अपने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कि धनकुंड नाथ शिव मंदिर में 2000 ईस्वी के आसपास तक दूर दराज से श्रद्धालु भक्तगण गंगा स्नान एवं पवित्र गंगा जल लेकर बैलगाड़ी, टमटम, बग्घी आदि से पर सवार होकर यहाँ जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए आते थे। वैसे अभी भी महाशिवरात्रि तथा सावन मास सहित अन्य शुभ अवसरों पर भक्तजन गंगा जल लेकर पैदल डाक बम या कांवड़ लेकर आते हैं। ऐसे आज तो
यातायात की सुविधा बढ़ गई है तो लोग कार मोटरसाइकिल से भी लोग आने लगे हैं, और ट्रेन की सुविधा है तो उससे भी आते हैं, फिर ऑटो पकड़ के लोग आते हैं। तो इस तरह से यहाँ आना एक बहुत ही सुखद एहसास का जो दर्शन करने का जो ये भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का जो मौका है वो प्राप्त कराता है। हम भी दर्शन करके कृतार्थ हुए। भगवान भोलेनाथ सबका भला करें। धन्यवाद।